भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। इसके बाद आर्मी की भर्ती के लिए बंटी ने कोशिश की, दलालों से भी बात की। पटियाला, अंबाला, दिल्ली आदि जगह हो आए पर भर्ती न हो पाए और उम्मीद भी छूट गई। अचानक एक दिन इनके ही गांव का एक लड़का आया और भर्ती के लिए मेरठ चलने को कहा। घर पर किसी को भी बिना बताए ये मेरठ चले गए। ये दौड़ में कमज़ोर थे, परंतु गुरुदेव मौनी बाबा की दया से आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसा घटित हो गया कि दौड़ में इनका नंबर आ गया और ये भर्ती हो गए। जब ट्रेनिंग में गए तो वहाँ भी दौड़ का टेस्ट था। ये घबरा रहे थे कि अब क्या होगा, परंतु वहाँ भी स्वयं एक आश्चर्यजनक घटना घटी। इनके सीनियर अफसर की पत्नी सख्त बीमार पड़ी। खून की आवश्यकता पड़ी और उनके परिवार में किसी का खून मैच न किया। गुरुदेव की कृपा बस इनका खून मैच कर गया। फिर क्या था, उनको बंटी का खून चढ़ाया गया और फिर बिना दौड़े ही इनको टेस्ट में पास कर दिया गया। ये तो गुरुदेव की दया के सिवा इसे कुछ नहीं मानते। फिर विजयपाल सिंह की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर हो गई। ये वहीं 6 महीने रहे। ये गुरु जी की जोत जलाकर प्रतिदिन पूजा करते थे। जिस स्थान पर ये पूजा करते थे वहाँ कभी भी बम न गिरता था। सब जगह बम गिरते पर वह जगह बची रहती। यदि वहाँ कभी बम गिरा भी तो फटा नहीं। ये वहाँ से भी सुरक्षित लौट आए। फिर ये देहरादून आए। वहाँ भी दौड़ का टेस्ट पास करना था। भली प्रकार से डाइट लेकर मेहनत से अभ्यास करके ये उस टेस्ट में पास हो गए। फिर झांसी में भी दौड़ के दौरान 100-120 जवान थे। गुरुजी ने फिर आश्चर्यजनक रूप से मदद की और उन टेस्ट में भी पास हो गए। ये तेज दौड़ नहीं सकते थे, औरों की तरह पढ़ लिख भी नहीं सकते थे, परंतु गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से हर जगह सफल हुए। आज 500 जवान इनकी टुकड़ी में हैं, अधिक पढ़े लिखे और स्वस्थ, परंतु सबसे अच्छी नौकरी इनकी है। यह सबसे टॉप पर रहते हैं और अधिकारियों की नज़र में विशेष दर्जा हासिल रहता है। काम सिर्फ कहने भर से हो जाता है, जबकि दूसरे दौड़ भाग कर भी उस काम को नहीं कर पाते। इनके पुत्र तुषार को मधुमेह की बीमारी है, जन्मजात, परंतु आर्मी स्कूल में अपनी कक्षा में वह सबसे अच्छे नंबर पाता है। कंपटीशन के लिए उसे दूसरे स्कूलों में भेजा जाता है। अभी चौथी कक्षा में है। अधिकारियों के भी फोन आते हैं तुषार के पास कक्षा में हुआ काम पूछने के लिए। बंटी कहते हैं कि ये उसे पढ़ाने लायक भी नहीं थे। बीमारी के कारण उसे घर पर पढ़ने को भी नहीं कहते, परंतु फिर भी बालक कामयाब है। 3 बार इसका बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार तो सिकंदराबाद पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां अधिकतर लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वहां एक्सीडेंट हुआ। कुछ ऊपरी चोट ही लग कर रह गई, कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना आर्मी की नौकरी में नुकसान उठाना पड़ता। इनका मानना है कि इतना सब कुछ केवल गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ। इनका पूर्ण विश्वास है कि इस सफलता के पीछे केवल सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान हैं। बनवारीपुर के रघुवीर मास्टर जी के छोटे पुत्र का नाम है रेखपाल सिंह। उन्हें सभी छोटे के नाम से जानते हैं। बचपन मौनी बाबा की ही छत्र छाया में बीता। इनके अंदर क्रोध बहुत था। थोड़ी थोड़ी सी बात पर जल्दी चिढ़ जाया करते और गाली देने लगते थे। ये बताते हैं कि ये छोटे से थे, मौनी बाबा इन्हें छेड़छाड़ करके चिढ़ाते थे, कभी कभी बार बार लकड़ी से कोचते। इन्हें गुस्सा आ जाता और ये उन्हीं को गालियां देने लगते तो भी बहुत हंसते थे। उन्होंने इनका नाम रखा था खटपटानंद। एक बार तो चिढ़कर इन्होंने मौनी बाबा के पैर में काट भी लिया था, पर ये कहते हैं कि हमने कभी भी उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह न देखा। देखा तो उनकी शांत सौम्य मुस्कुराहट और हंसी। मौनी बाबा पहले पैदल ही दूर दूर तक निकल जाया करते थे। उनकी चाल बहुत तेज थी। अच्छे अच्छे जवान भी पीछे छूट जाया करते थे। एक बार बाबा घोगरावली से सुल्तानपुर को चले, ये भी उनके पीछे पीछे चले, करीब 50 मीटर पीछे। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये बाबा के साथ हो जाएं, परंतु उनकी चाल इतनी तेज थी कि 50 मीटर की फासला कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। 2 खेत का फासला हो गया। अब इन्हें मौनी बाबा पर क्रोध आने लगा। ये मन ही मन कहने लगे, आप तो चले जा रहे हो, जल्दी जल्दी
हम तो पीछे भाग रहे हैं, फिर भी ना रुके रहे। हमारा तो ध्यान ही नहीं है। न जाने न जाएं, तुम ही चले जाओ। तब बाबा चलते चलते रुक गए और उनके साथ शिषपाल दादा थे। उनसे कहने लगे, अरे रुक जाई हो, पीछे भाग रहा है, गाली दे रहा है, उसे आ जाने दे। ये सब मौनी बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा बोले, अरे हम तो तेरे ही लिए रुके हैं। तब तो इनकी बहुत पछतावा हुआ कि बाबा तो इनके लिए रुक गए और ये तो उन पर क्रोध कर रहे थे। ऐसे मान अपमान के भाव से रहित भगवान हैं। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। जीवों पर दया करें, परोपकार की भावना रखें। परमात्मा की कृपा से मानव शरीर पाए हैं, चैतन्य प्राणी हैं, इसका सदुपयोग करें। द्वेष भावना बिल्कुल न रखें। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।